मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस फाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुही बड़े मीठे नाम में आप सबों को सलाम। आपको भी सलाम। अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? आप लोग भी तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? कितने बहन भाई हैं जो अपने साथ ये दो धारी तलवार को लेकर आए हैं? आमीन आमीन आमीन, जय यीशु। आजकल आप देखते हैं जंग का माहौल है, तो बॉर्डर पे जब फौजी जाता है तो कभी बिना असले के गया है? बिना असले के कभी कोई फौजी बॉर्डर पे जंग लड़ने गया? नहीं। स्कूल में जब आप जाते थे या आपके बच्चे जाते हैं तो बिना बस्ते के कभी कोई स्कूल में गया? नहीं। तो आज यहां पर जब आप आए हैं रूहानी जंग को सीखने के लिए, आप रूहानी सूरमा हैं, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप मैन ऑफ गॉड हैं, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए अपने आप को तैयार करने आए हैं और अपनी नस्लों को तैयार करने आए हैं, तो आपका दो धारी तलवार हथियार कहां है? नेक्स्ट टाइम जब भी आए इसको जरूर साथ लेके आइएगा। हालेलुया। तो एक बार फिर से आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? तो आप नारे से शुरू करेंगे। हालेलुया। आवाज थोड़ी है, लोग ज्यादा है। हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं एक बार फिर से कि उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक शुक्र आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बन बन कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती, खुदा का वो कलाम जो दो धारी तलवार है, खुदा का वो कलाम जो दूध की मानिंद, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानिंद, खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और यही खुदा है। ये कलाम मैनिफेस्ट हुआ, ये कलाम इनकार्नेट हुआ, मुजस्सम होकर, जो जस्म होकर जिस्म लेकर हमारे साथ रहा। और आसमानी बात के लिए शुक्र अदा करते हैं इस कलाम खुदा के लिए, क्योंकि कलाम खुदा जब पेश किया जाता है तो तमाम बीमार शिफा पाते हैं, कमजोर शाज़ोरी पकड़ते हैं और तमाम ऐसी पथकार रूहें जिनके अंदर है वो आजाद होते हैं। समझ जाते हो? खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, रूह कुदैश, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, आज का कलाम खुदा गौर से सुनिएगा इस आयत मुकद्दसा को। आयत मुकद्दसा जब आप पढ़ते हैं पाक सुखन को तो 31,102 आयात है टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर और 1189 इसके चैप्टर्स है। कोई ना कोई आयत इंसान की या कोई ना कोई बात इंसान का बड़े दिल को लगता है, जिसे कहते हैं कि ये मेरे दिल को लगी है और ये मैं आयत पे बिल्कुल डेफिनेटली समझ गया और मैं इस पे अमल भी करूंगा। तो मेरी जिंदगी में ये आयत मुकद्दसा थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइबल को पढ़ा, समझने की कोशिश की, खुदा रूह कुदूस से दरख्वास्त की कि उसने ये लिखा और वो मुझे समझाए, तो ये मेरी मनपसंद आयत मुकद्दसा और आज मैं आपके सामने पेश करने को मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई इस्तिश्ना की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत तक। कोई भी भाई या बहन पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में। इस्तिश्ना की किताब 6वां बाब और उसकी 7वीं से 9वीं आयत। आपको पता है कितना बड़ा शर्फ है कलाम को पढ़ने का। इसका नाम है, इससे बड़ी बरकत हो नहीं सकती कि आप जिंदा खुदा को पढ़े। ये भी मैं लाऊंगा, सुनिए पढ़े लगे जी। थैंक यू। कलाम खुदा में लिखा है, और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर और बैठे और रात चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अब अजीजों, इस कलाम खुदा को आपने सुना, मैं आपके सामने धीरे धीरे एक बार फिर से पढ़ता हूँ ताकि आप और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर का कि इतनी खूबसूरती के साथ इस सलीस उर्दू को पढ़ा। ये खुदावन की एक बहुत बड़ी बरकत है। तो लिखा है, तो इन
को अपनी औलाद के जहन नशीन करना। किन को? जब आप पूरे सियाको सबाक से इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम की बात हो रही है, खुदा के पाक शुक्र की बात हो रही है, उसके हुक्मों की बात हो रही है। लिखा है कि तू इनको अपने बच्चों के जहन में तो डालना, लेकिन आप पहले क्या लिखा है कि तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, ताकि घर बैठे और राह चलते लेटे उठते वक्त इनका ही जिक्र किया करना। अब जरा स्लोली इसको समझेंगे इस आयत को। कई बार ऐसा होता है कि हम सतही तौर पर आयतों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। कितने बहन भाई हैं जो हर रोज इस जिंदगी की रोटी को खाते हैं? यानी कितने बहन भाई हैं जो हर रोज इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं? हाथ में करके जवाब दे सकते हैं। 1 2 सर आपको कितने बहन भाई हैं? अब ये मैं सवाल पूछ नहीं सकता कि पैदाइश तो मुकाशमा तक कितने कम से कम एक बार पढ़े। आपको पता है हमारे अजीजों अकारिब ज़ईफ हो जाते हैं और ज़ईफ होके वो मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस खुदा नहीं पढ़ा होगा। समझते इस बात को? तो बड़ी आसानी से मैं आपको इस आयत मुकद्दसा को सुनाता हूं कि अपनी औलाद अपने बच्चियां दे जहन नशीन कर दो खुदा दा पाक कलाम यानी बाइबल मुकद्दस, खुदा दा पाक कलाम अपनी नस्ल में जहन नशीन कर दो। किसको कहा गया है? ये पास्टर साहब को, सीनियर पास्टर साहब को, हमारे यंगेस्ट पास्टर साहब को। ये किनको कहा गया है? तू खुदा का कलाम अपने बच्चों के छोटे, इधर आना, आप इधर आना, इधर आइए। ये छोटा बच्चा है, खुदा आपसे कह रहा है कि ये खुदा का, इधर ही सबको नजर आए, खुदा कह रहे हैं छोटे बच्चे के जहन नशीन कलाम खुदा करिए। ये किसको कह रहे करने को? खुदा आप आगे करेगा, कोई नबी रसूल आगे करेगा, या कोई पादरी आगे करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? माँ बाप। कौन करेगा? तो माँ बाप करते हैं। कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों को हर रोज बिठाकर इस कलाम खुदा को सिखाती हैं? कितने बाप हैं जो हर रोज बिठाकर अपने बच्चों को ये कलाम खुदा सिखाते हैं? नहीं है। आपको पता है आप किससे अदावत रख रहे हैं? आपको पता है आप किससे दुश्मनी रख रहे हैं? आपको पता है आप जिसका हुक्म नहीं मान रहे वो आपको कहेगा क्या? आपको पता है हमारे घरों में लानतें क्यों होती हैं? हमारे घर में बीमारियां क्यों होती हैं? साडे घर में जादू क्यों चल जाता है? साडे अंदर बदरूआ क्यों होंदियां ने? साडी औलाद नाफरमान क्यों होंदी है? साडी औलाद मां प्यो नूं चपेड़ा क्यों मारती है? साडी औलाद नशेआं ते क्यों लगी है? आपने कभी सोचा नहीं? आप पासवानों को या रिश्तेदार को बताते हैं हमने तो बड़ा किया, लेकिन ये बच्चा जो है ये नहीं पढ़ सका कलाम, ये नहीं छोड़ता शराब को, ये नहीं छोड़ता नशे को, ये नहीं छोड़ता और भी किसी किस्म की इस गंदी हरकत को। लेकिन क्या आपने कभी ये काम किया जो खुदा ने आपसे कहा है? माए और बहनें, बाप और भाई, कभी उन्होंने ये काम किया जो खुदा आपसे कह रहा है? मैं तो आपसे नहीं कह रहा, खुदा आपसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों, अपने पोतों के ज़हन नशीन ये कलाम कर दो। पोतियां दी वारी तेरा मतलब है दादा दादी की जिम्मेदारी। कितने दादा दादी है, बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस कलाम खुदा को पैदाइश से मुकाशमा तक पढ़ा है? एक भी नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो मुझे बताएं हमारे बच्चे फिर क्यों ना नाफरमान हो? हम बच्चा की नस्ल कैसे है? आपका खुदा आपसे ऑर्डर कर रहा है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपसे ऑर्डर कर रहा है कि अपने बच्चों और अपने पोतों की नस्लों के अंदर ये कलाम खुदा डालो, ताकि इसके जो बरकत इनको मिलेगी वो मैं दूंगा। अजीजों, फिर जब नहीं करते तो हमारे साथ वो सारे बुरे काम होते हैं जिनके अंदर आज हम फंसे हुए हैं। आप जानते हैं कि इब्लीस खाली वो नहीं कि बदरू जिन्हों चमड़ गई है वो आगे सामने और तड़पन लग गया और डिगेची पे मुंह बना रहा है, लेकिन फेंटा ला रहे तो कोई उन्नू ला रहा है। ये बदरू नहीं है, ये तो एक्सपोज हो गई है, अब तो ये जाएगी। लेकिन जो हमारे अंदर ठंडी बदरू, जिन्हें कोल्ड वॉर जो हमारे अंदर लड़ रही है, जो ठंडी जंग लड़के हमें स्वीट डेथ की तरह, मीठी मौत की तरह मारे जा रही है, उनका क्या करेंगे?
क्या बचा सकते हैं आप अपनी औलाद को नशे से? क्या बचा सकते हैं आप अपनी औलाद को गंदी हरकतों से? क्या बचा सकते हैं आप अपने बच्चों को ऐसे काम करने से जो नागवार है? नहीं बचा सकते आप, क्योंकि पंजाबी में कहते तू हम मतका ना लाल है, अनकंडीशनल, ना जानते हुए। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप किससे दुश्मनी ले रहे हैं, आपको नहीं पता आप किसका काम खराब कर रहे हैं। आपका खुदा आपसे चाहता है कि ये बच्चे किसके, पलौठे किसके? बाइबल मुकद्दस में जब बच्चों को यिर्मयाह की किताब में आग में डाला जाता है, आग में झोंका जाता है या पान सबूल देवता के लिए कुर्बान किया जाता है, तो खुदा कहता है ये बच्चे तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। आपको क्या लगता है आपको खुदा ने बच्चे दे दिए तो बड़ी बरकत मिल गई? याद रखिएगा, ये आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है। ये क्या दिया है? जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट दिया है। खुदा इस प्रोजेक्ट का आपसे हिसाब लेगा। कोई नहीं आपको बचा सकता, ना आपकी मां आपको बचा सकती है, ना आपका बाप आपको बचा सकता है, ना आपका भाई आपको बचा सकता है, ना आपका अमीर रिश्तेदार आपको बचा सकता है, ना आपका दोस्त आपको बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता। ये कलाम है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मां कभी अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है किसी और के साथ? मैं अच्छा मैं समझे लेके साढ़े को नहीं कहे, साढ़े को सवाल करिए पुट्ठे सीधे। मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे बड़े हैं। आप मुझे समझाइएगा, मैं आपको समझाऊंगा, और अगर हमें समझना है तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मुझे बताइए, क्या औरत अपने बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ जा सकती है? नहीं, ऐसे ही है, नहीं। देखिए, कलाम ना पढ़ने का ये नुकसान। बाइबल तो कहती है कि शीरखार बच्चे को छोड़ के चली जाएगी। आप कभी अपने इलाके में नजर घुमाइएगा, बहुत सारे मिलेंगे आपको ऐसे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूं। खुदा ने आपसे क्यों कहा, आपके ऊपर ये क्यों जिम्मेदारी डाली कि आप अपने बच्चों को ये कलाम सिखाएं? क्यों डाली? क्या कभी आपने सोचा इस बात को? ये पैदाइश की किताब के बाद चौथी किताब है, 5वीं बाइबल मुकद्दस की किताब है, शुरू ही है, हमने नहीं पढ़ा। मुझे एक बात बताइए, कलामे खुदा को ना पढ़ने से आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपने बच्चों और पोतों के अंदर ये कलामे खुदा को डाल दो। क्यों कहा खुदा ने? क्यों कहा खुदा ने? आप अलीशा नबी को जानते हैं, नाम सुना होगा। अलीशा नबी मार गया थी, मरण के बाद एक गैर कौम का फौजी, गैर ईमान वाला नामकतून फौजी भी मर गया, कब्र खोदी गई। कई सालों के बाद क्या हुआ? मौजा हो, क्या मौजा हुआ उस कब्र के साथ? हड्डियों के साथ। जय मसीह की, जय मसीह की। अजीजों, आपका ये खुदा आपसे डिमांड कर रहा है, ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये आपको डिमांड कर रहा है, ये आपको जोर लगाकर कह रहा है, ये आपके ऊपर अपना कवरिंग धार रहा है, ये आपके ऊपर अपना कवानीन धार रहा है, ये आपके ऊपर अपना हुक्म डाल रहा है, अपना हुक्म डाल रहा है कि इस कलामे खुदा को अपने बच्चों और अपने पोतों के साथ नशीब कर दो। क्योंकि तेरा बाप तुझे छोड़ जाएगा, तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा, तेरा पड़ोसी तुझे छोड़ जाएगा, तेरा अमीर दोस्त तुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। गो के तू मर भी जाए, तू तो भी जिंदा रहेगा। अलीशा नबी को देखिए, उसकी हड्डियों के अंदर कलामे खुदा, उसको कब्र के अंदर डाल दिया गया। कई सैकड़ों सालों के बाद नामकतून बेईमान फौजी की लाश को जब कब्र में डाला गया, और कब्र के अंदर क्या थे? कब्र के अंदर तो हड्डियां थी, वो हड्डियां से खुदा का सूरमा अलीशा नबी की, वो तो मर गया। लेकिन याद रखिएगा, उस हड्डियों के अंदर जो कलाम था, उसने गैर ईमान नामकतून फौजी को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम के ऊपर जोरदार तालियां। यह है कुदरत खुदा की। आप जब ऊपर जाएंगे तो आपसे एक ही काम पूछा जाएगा कि पुत्र किसे भी रूह बचाई? हाँ गणा हाथ आपने नहीं बचाई। कैसे
बचेगी आपकी मेरी रूह। आपको मुझे यहां पर पैदा किस लिए किया गया? ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही है, मशहूर ज़माना आयत मुकद्दसा है कि खुदा ने हमें जमीन पर इसलिए पैदा की, यशायाह की किताब है, कि हम खुदा की इबादत कर सके। इबादत के कितने हिस्से होते हैं? 4। पहला क्या होता है? आपने अभी इबादत की, पहला क्या किया था आपने? दुआ की। दूसरा प्रस्तुति की। तीसरा प्रस्तुति भी आपने कर ली, दुआ भी कर ली, चौथा हदिया भी डाल देंगे, लेकिन कलाम तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो इबादत से फिर कंप्लीट ना हुई। आप वहां 2 बातें देखते हैं कि रसूलों को 4 काम दिए गए थे, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, बिला नागा दुआ करना, और चौथा काम क्या था? रसूलों से तालीम पाना। हम रफाकत रखे हुए हैं, हर रोज रखते हैं, रोटी भी तोड़ते हैं, मसीह का नाम लेके खाना खाते हैं, हम सारे काम करते हैं लेकिन तालीम नहीं पाते। अजीजों, ये जिंदा खुदा ने आपको शर्फ बख्शा है, ये जिंदा खुदा ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जिंदा खुदा का सूरमा आपके मौजूद है। आपके पास एक बड़ी इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटी है, बड़ी जबरदस्त आपके पास यह खुशखबरी है, और आप खुश नसीब लोग हैं कि खुदा ने आपको ऐसा सूरमा अता फरमाया, कोई जो थकता नहीं, जो झुकता भी नहीं, और जो डरता भी नहीं, बल्कि दलेरी के साथ खुदा के पाक कलाम को पेश करता है। तो मैं चाहता हूं जिंदा खुदा के सूरमा के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक ताली बढ़िया ठंडी हो रही आप करके चर्चेस देखेंगे तो हर चर्च के ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए बाइबल स्टडी के। आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप आए कलाम खुदा को सीखें। ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको जिंदा खुदा दे रहा है। खुदा आपसे क्या कहता है कि अपने बच्चों के हाथों और माथों पर, बल्कि इनके जहन नशीन क्या कर दो? कलाम खुदा कर दो, ताकि उठते बैठते इसको इन्हीं का ख्याल हो। आपको पता है हमारे बच्चे जब स्कूल से टुल्ला मारते हैं तो हम उन्हें ठुड्डे फेरते हैं, हम उन्हें चपेड़े मारते हैं, हम उन्हें सोटे मारते हैं। किसी लड़की को छेड़ते हैं तो वो एक अलग पंचायत चल जाती है, मोहल्ले जी चोरी कर ले तब फटा। उसके बाद आप देखते हैं कोई बड़ा काम कर ले, चोर डाकू बन जाए तो पूरे मोहल्ले की मुसीबत। लेकिन अगर जब नशा करना शुरू हो जाए, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जब आप नशे में चले जाते हैं, आप हर रोज मौत का मजा चखते हैं। आपको पता है, नशा करने वाला बंदा आपके घर के चमचे भी नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे नशे करने वालों को देखा है जो गैर कौम के भाइयों को, जो उनको फ्री में नशा कराते हैं, अपने घरों में लेके घुस जाते हैं, और वो फिर आप जानते हैं क्यों हमारे बच्चे ये काम करते हैं? आप जानते हैं, क्योंकि ये कलामे खुदा उनके अंदर बचपन से नहीं है। हमारी आप इस्राएली यहूदी बहनों भाइयों को देखते हैं, हमारी बहनें जो है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, 3 महीने का जब बच्चा होता है तो उनके कान डेवलप हो जाते हैं, वो सुनना शुरू हो जाता है। 6 महीने तक वो कलामे खुदा को पढ़ती हैं, 6 महीने तक डेली। उन्हें मंजे भी क्या होना है, संकुल करके कितने घंटे पढ़ते होंगे? कई घंटे वो कलामे खुदा को पढ़ते। तो याद रखिए, 3 से 9 महीने, 6 महीने वो कई बार इस बाइबल को पढ़ लेते हैं। उसके बाद 11 साल तक वो बच्चा उसी माँ की कस्टडी में होता है। 12वें साल का जाता है। यीशु मसीह को जानते हैं आप? यीशु मसीह 12वें साल में कहां थे? तो क्या कहा उन्होंने? उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई तू सानू दस्या भी नहीं, इतने लफदे फिर लिया, तू साडे नाल क्यों कीता? तो कहते हैं क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। 11 साल तक वो 6 महीने, 11.5 साल तक वो कलाम खुदा को पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते थे। आज एने कुने और पूरी दुनिया को चला रहे वो। ओनली बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ इस वजह से आप और मैं यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन आप और मैं गैर कौम के नौकर हैं, वो हमारे हुक्मरान हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं पढ़ते। फर्क देख रहे हैं आप फर्क देख रहे हैं। वो एने गुने 1 करोड़ भी नहीं, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। असि और किन्ने अराबा
क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इस कलाम खुदा पे नहीं है। वो अमल करते हैं, हम बच्चों को मारते हैं जब वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, डंडे चुक लेने, छोटे चुक लेने, मारना शुरू जाने। याद रखिएगा, जिंदा खुदा आपसे फरमाता है कि अपने बच्चों और अपने पोतों के ज़हन नशीन ये कलाम खुदा कर दो, ये सर के ऊपर बांध दो। सर के ऊपर आगे क्या लिखा है? आप बाइबल मुकद्दस में जब ये आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कलाम खुदा के 8वीं आयत में? तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिक हो। पेशानी किसे कहते हैं? माथे को, माथे के ऊपर टीकों की तरह, यानी एक गुलाब ऐसे बन नहीं रहना इन मथे थे। इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है कि ये जो तेरा हेड ऑफिस है, ये जो तेरा सर है, ये जो तेरे पूरे बदन को चलाता है, बचपन ही से जब ये पैदा भी नहीं हुआ मां के पेट के अंदर है, ये कलाम खुदा इसके अंदर डालना शुरू कर दे। ये कलाम खुदा जब इसके अंदर होगा तो बड़ा होकर ना लड़कियों को छेड़ेगा, बड़ा होकर ना चोरी करेगा, बड़ा होकर ना डाकू बनेगा, बड़ा होकर ना नशा करेगा। क्योंकि जिंदा खुदा के पाक कलाम में यूहन्ना इस बाकी फरमाता है कि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा है, आपने जड़ को पकड़ लिया, जड़ के अंदर कलाम खुदा को डाल दिया। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा तो रूहें बचाएगा, वो बच्चा बड़ा होगा तो कलाम खुदा पेश करेगा, वो बच्चा बड़ा होगा तो नबी, रसूल, चरवाहा, वो बच्चा उस्ताद होगा। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर से जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। मेरे बुखार भी है, मेरा गला भी खराब है, मेरा नजला भी है, खांसी भी है, ऐसी सारी शुक्र गुजारे लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, ये हेड ऑफिस के अंदर कलाम डालना है। आपको कोई बच्चा आपका बुरे काम करते नजर नहीं आएगा, सीधी राह पर चलेगा, ना कि किसी नशे पर चलेगा। आप देखें आखिरी आयत में लिखा है तो अपने घर और अपनी चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आप हमारे बहन भाइयों को देखते हैं अक्सर दीवारों के ऊपर फिल्म स्टार्स की फोटो लगी होती है। कभी किसी ने लगाई है? मैं भी लगाना, तुम भी जा सकते हो। किन्नी फोटो लाई जी। ये हमारा एक बंदा नहीं आया, उनमें अक्षय खन्ना नहीं लाई। मैं इत्तेफाक की बात है, जब मैं गुनाह के लायक था मैं ताना भी नहीं कह रही लाई, अपने माँ बाप की जरूर लगाई थी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये कलाम खुदा से क्या कहता है? अपनी दीवारों, अपने चौखटों पर, अपने पूरे घर पर ये कलाम खुदा को लिख दो। आप जब आज मेरे घर पे आएंगे तो मेरे घर की कोई दीवार आपको बाइबल की आयत से बगैर नहीं मिलेगी। पूरा घर कलाम खुदा से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उठते बैठते जय सही भूलनी चाहिए ना। आपको पता हम भूल जाते हैं, हम भूलते हैं कि नहीं है? आपने बाप आदम का नाम सुना है? एक ही हुक्म सी, वो भी भूल गया। समझते बात को? साडे प्यो नूं एक हुक्म दिता गया, वो भी भूल गया, ते नस्ल ते मेरी ओदी आ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਖਟਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਤੇ नहीं है कलाम खुदा लिखा है, मैंने ऐसे नहीं करना। इस कलाम खुदा को पढ़िए। आप जानते हैं बाप आदम ने गुनाह किया तो वो मर गया। क्या वो मर गया? क्या वो मर गया था? रूहानी तौर पर मर गया। जिस्मानी तौर पर कितने साल जिंदा रहा? मुकद्दस नूह की उम्र कितनी थी जब वो फौत हुए? क्या बात है। सबसे ज्यादा बाइबल मुकद्दस में किसकी उम्र है? मथुसला। मथुसला टू सेंट टू डाई 969 969 साल। अब आप आदम को देखते हैं तो वो तो मरा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है वो मरा। आप जानते हैं ये इसको जरा गहराई से समझिएगा। मैं आदम हूं, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि भाई साहब आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, यानी खुदा ने हुक्म दिया आपको। ऐसे ही खुदा का हुक्म, खुदा का कलमा खुद खुदा है। ऐसे ही इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, इनकार्नेट हुआ और हमारे साथ हमारे दरमियान रहा। ऐसे ही कलाम जो है वो खुद खुदा है। अब जब आप देखते हैं वो कलाम आदम के अंदर डाला गया कि तूने ये काम नहीं करना, आदम ने किया कि नहीं? कर लिया। अब आप सोचे कि आपकी मेरी नजर में आदम जिंदा था लेकिन वो रूहानी तौर पे मर गया। आप समझते हैं रूहानी तौर पर मौत किसे जाहिर करती है? मीन्स कि आप जिंदा तो हैं
लेकिन खुदा की नजर में आप मुर्दा है। मिसाल देता हूं एक छोटी सी, आप यीशु मसीह को देखते हैं, वो कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। आप देखें यीशु मसीह जिंदाओं को कह रहे हैं या मुर्दों को कह रहे हैं? वो सारे जिंदा थे ना, जो अपने मुर्दे दफना रहे हैं वो सारे जिंदा थे, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। आप समझिएगा खुदा आपसे कहना क्या चाह रहा है। आदम है, खड़ा हुआ है, और आदम के अंदर खुदा का पाकलम है, तो वो जिंदा है। वरना वो क्या था? वो मुजस्समा था, वो बुद्ध था, वो मिट्टी का एक लोथड़ा था जो सिर्फ एक स्टैचू था, एक मूर्ति थी। खुदा ने अपना कलाम नाजिल किया, अपनी रूह को फूंका, और वो क्या हुआ? जीती जान हुआ। अब जब उसने खुदा की बात नहीं मानी, उस कलाम की, उस कलमे की बात को नहीं माना, आपकी मेरी नजर में मुर्दा था, खुदा दी नजर जो आपकी मेरी नजर में वो जिंदा था, खुदा दी नजर जो मुर्दा ही थी। यानी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तू मिट्टी की जाएगा। आपको समझ आ रही है? खुदा ने आपको कलाम दिया है, आपने उस कलाम की नहीं मानी, आप उसकी नजर में मुर्दा है। दैट्स इट। जिन्हें मर्जी उम्र गुजार लो, कोई फायदा नहीं। आदम को नहीं छोड़ा, कौम बनी इस्राइल को नहीं छोड़ा, अपने शागिर्दों को नहीं छोड़ा, तो आपको मुझे कैसे छोड़ देगा भाई? दूसरी बात, जब आप उसके हुक्म को नहीं मानते, आपने शैतान के हुक्म को माना। आदम ने क्या कहा कि मैंने कीता जड़ी औरत तू बनाई सी। खुदा पर इल्जाम लगाते। किस पर इल्जाम लगाते? आप जब खुदा के हुक्म को नहीं मानते, आप किसी और का हुक्म मानते हैं, तो आप खुदा पर इल्जाम लगा रहे हैं। तीसरी बात, आपने मुकद्दस सैमुएल को देखा होगा। मुकद्दस सैमुएल से कौम बनी इस्राइल एक रिक्वेस्ट करती है कि हमारे लिए क्या ढूंढ ले, जरा बादशाह ढूंढ दे। तो मुकद्दस सैमुएल को बड़ा गुस्सा आता है, तो खुदा कहता है तू टेंशन ना ले, इन्हें तेरी तहकीर बेइज्जती नहीं कीती है, किदी कीती है मेरी बेइज्जती के अक्को, तो मैं इन्हें का बादशाह ना हुआ। आपको पता है यस खुदा को इतनी गुस्सा उस वक्त क्यों आया? गुस्सा इसलिए उनको आया कि हरकत पहले ही आदम ते हवा ने की थी। मैं चंगा भला ना बादशाह था, मैं चंगा भला मेरे सिर दे उत्ते सा, ए चंगे भले मेरी महकूमी दे अंदर सन, ए चंगे भले मेरे नाल सन, मेरे अंदर जिंदगी गुजार रहे सन, जो मैं कहना वो मानते सन। मोहब्बत की डेफिनेशन बाइबल में एक ही है, और वो यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 में लिखा है कि जो खुदा के हुक्मों को मानता है वो उसकी साथ मोहब्बत रखता है, तभी उसको रूह कुदूस मिलेगा। अब उनको गुस्सा इसलिए आया कि सैमुएल से ये कह रहे हैं कि आदम और हवा वाली जो महकूमी है खुदा की, वो जरा हमारे सर से हटा दो, तो सानू कोई और मखलूक दे दो, चाहे वो इंसान हो, फिर चाहे वो शैतान हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बुत परस्ती ही कहलाती है। खुदा को ये नागवार समझा गया, खुदा ने इस लानत को नागवार समझा, और उसने कहा सैमुएल अब तू हट जा, अब मैं इनको बताऊंगा इन्होंने काम क्या किया है। अजीजों, आपको मुझे खुदा कहता है अपने बच्चों, अपने पोतों के माथों पर, उनके हाथों में कलाम खुदा डाल दो, ताकि इनकी नस्ल बचे, आपकी भी नस्ल बचे, और आप उस आदम और हवा की तरह नापाक ना हो जाए, पाकीज़गी से बाहर ना हो जाए। आज हम सारे काम करते हैं, एक ही नहीं करते, और वो क्या नहीं करते? वो कलाम खुदा को नहीं पढ़ते। आखिरी बात आपसे करने को, खुदा यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो कि वो हलाक भी हो जाए तो भी जिंदा रहेगा। आप इसका मतलब जानते हैं? अलीशा नबी की मुआरफत मार गया सी के नहीं? अलीशा नबी मार गया सी के नहीं? खुदा की नजर में वो जिंदा ही था, और मुर्दे की हड्डियां के नाल मुर्दा लग गया, वो जिंदा हो गया। कैसी कुदरत है ये कलाम की। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, क्या ये ऐसे कह दिया? यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उन्हें कहां रखा गया? यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, उन्हें कहां रखा गया? चरनी के अंदर। चरनी पंजाबी में की कहते हैं? चरनी में खुरली। खुरली किस काम के लिए आती है? चारा, जानवरों के चारा के लिए। आप जब देखते हैं यीशु मसीह आपको मुझे क्या कहते हैं? भेड़। भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। अपने आप को वो चरवाहा भी कहता है, अपने आप को सरदार काहिन भी कहता है, अपने आप को नबी
नबी भी कहता है, अपने आप को रसूल भी कहता है, अपने आप को उस्ताद भी कहता है, अपने आप को रोटी और पानी भी कहता है, अपने आप को चारा भी कहता है, और अपने आप को खुदावन भी कहता है, और अपने आप को खुदा भी कहता है। हालेलुया। जिंदा खुदा की कुदरत देखिए, और पैदा होते ही चरनी के अंदर डाल दिया गया, पैदा होते उसको चरनी के अंदर डाल दिया गया। क्या आप और मेरी मां इस तरह कर सकती है कि पैदा होने में चरनी में इस्तेमाल कर पाओगे? मुस्तकबिल जो है कभी भी नहीं करेंगी। अजीजों, ये खुदा की मर्जी थी। चरनी में डालने का मतलब है कि ये प्रोफेटिक आपके साथ जिंदा खुदा पाक कलाम पेश कर रहा है, ये नबूवती कलाम था आपके साथ। यीशु मसीह कहने से पहले आपको करके दिखा रहा है कि मैं हूं भेड़ों का अच्छा चारा, मैं हूं भेड़ों का अच्छा चारा। आप मेरी भेड़े आके चरनी के अंदर क्या करेंगी? भेड़े आके चरनी के अंदर चारा खाएंगे, और चरनी के अंदर, कुरली के अंदर यीशु मसीह अपने आप को रखता है और कहता है भेड़ों का अच्छा चारा मैं हूं, मैं वो चारा हूं, मुझे तुम खा लोगे, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, मैं तो मर जाऊंगा। अगर तुम मर भी जाओ, हमेशा जिंदा रहोगे। खुदा के पाक कलाम के लिए, खुदा के पाक सुबह के लिए, खुदा की बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये है यीशु मसीह, और ये है जिंदगी की रोटी, और यही है खुदावंद खुदा और खुदा रूह कुदस। आप इन तीनों को नहीं देख सकते, ना महसूस कर सकते हैं। इसके वसीला से जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं मान रखता हूं आप जमीन पर होंगे। ये जिंदा पाक कलाम आपको आसमानों की सैर करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, रूह कुदस, खुदा रूह कुदस के लिए, और एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह।